ट्रॉफी टूर्नामेंट 2023 में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे हाईएस्ट स्कोर की स्तर पर यानी 309 रनों की करारी शिकस्त के बाद यानी नीदरलैंड को इस करारी शिकस्त के बाद जो है अब ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो धर्मशाला में पहुंच चुकी है। तस्वीरें मैं साझा करता हूं इस वक्त, देखिए साफ तौर पर ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं इन खिलाड़ियों की। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर कांगड़ा के एक गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और ये लोग जो हैं अभी हाल ही में जो 5 मैच हुए हैं उनमें से 3 मैच जीते हैं, 2 में हार का सामना करना पड़ा है और इन 5 मैचों में अब चौथे पायदान पर जो है ये पहुंच चुके हैं और काफ़ी अब इन्होंने कमबैक भी किया है, हम ये कह सकते हैं 5 बार की ये विजेता रही है ऑस्ट्रेलियन टीम। और अब जो है 28 अक्टूबर को जो धर्मशाला में मैच होने वाला है एचपीसीए के खूबसूरत स्टेडियम में, उसके लिए ये लोग जो हैं अब यहाँ पहुँच चुके हैं कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक एक कर सभी खिलाड़ी जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं और जो विशेष बसेस का इंतजाम जो है यहाँ पर बीसीसीआई और एचपीसीए की ओर से किया गया है वो उसमें जो है वो ये अब बैठ रहे हैं, उनको बिठाया जा रहा है। स्पोर्टिव स्टाफ भी यहाँ पर पहुँच रहा है और आपको बता दें कि 5 बार की विजेता रह चुकी है ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन क्योंकि पिछली मरतबा जो है ये उससे पहले ही जो है सेमीफाइनल में ही जो है ये बाहर हो गई थी, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि इस बार इन लोगों ने कमबैक किया है, चौथे पायदान पर ये पहुंच चुकी है। भारत इस वक्त भी नंबर 1 पर है और जिसके साथ इनकी भिड़ंत होने वाली है वो नंबर 3 पर है न्यूजीलैंड की टीम। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ठीक उसी तरह से मैच देखा जाता है, हाई प्रोफाइल ये मैच रहता है, हैवी वेट ये मैच है और साथ ही साथ हाई वोल्टेज मैच भी रहने वाला है उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जो है कॉन्टिनेंट में देखा जाता है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है ठीक उसी तरह से उसी तर्ज पर जो है उनके जो दर्शक होते हैं इस मैच को देखते हैं जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि टीमें दोनों ही हैवी वेट है, क्योंकि एक नंबर 3 पर है तो एक नंबर 4 पर है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी फॉर्म में दोनों टीमों के प्लेयर हैं और इसके साथ साथ जो है हमें काफ़ी रोमांचक मैच जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग ऑस्ट्रेलियन टीम की भी बात करें तो ये जो इनके जो खिलाड़ी हैं वो भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कैप्टन है पैट कमिंस अच्छी फॉर्म में जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। सीन एवॉट हैं, एलेक्स कैरी हैं जो कि इनके विकेट कीपर हैं और कैमरॉन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मार्नस लाउशन जो है ये तमाम खिलाड़ी जो हैं ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा है। और हम और आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन जो टीम है वो माजी में इनका खेल जो है क्रिकेट की दुनिया में सबसे अच्छा और बेहतरीन खेलों में जो है वो देखा गया है। इनकी बेहतरीन पारियां हम लोगों ने देखी हैं और इस वक्त अगर हम लोग देखें तो ये तमाम खिलाड़ी जो हैं इस वक्त कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। मैं बात कर रहा था मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्क स्टोइन्स और डेविड वार्नर और एडम जंपा, ये तमाम जो ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ी हैं ये सब देखिए एक एक करके बाहर आ रहे हैं और ये जो स्पेशल बसेज हैं इनमें इनको बिठाया जा रहा है और इन बसों की मार्फत ही इन लोगों को जो इन खिलाड़ियों को जो है धर्मशाला ले जाया जाएगा और कड़ी सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। देखिए जो ये स्पोर्टिव स्टाफ है, ये जो प्लेयर्स हैं उनके कुछ परिवार के सदस्य जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और 5 मैच खेल चुके हैं और 5 ही मैच जो है वो न्यूजीलैंड की टीम भी खेल चुकी है। और एक अगर थोड़ा सा मैं इतिहास बताऊं इन दोनों टीमों में जो ओडीआई यानी 1 डे इंटरनेशनल इन दोनों टीमों में जो हुए हैं वो हुए हैं अब तक 141 और 141 मैचों में जो है ऑस्ट्रेलिया ही कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड पर जो है वो हावी रही है, भारी पड़ी है और 95 जो मैचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है अब तक जीते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ और 39 मैच जो वो न्यूजीलैंड की टीम जीत पाई है। 7 मैच जो है वो बेनतीजा रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस लिहाज से न्यूजीलैंड की टीम जो है पूरी फॉर्म में चल रही है उस लिहाज से अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने भी काफ़ी अच्छा जो है वो कमबैक भी किया है। उसके अलावा हम लोग देखें तो सेमीफाइनल फाइनल भी लास्ट जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप हुआ है 2019 में उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने जो है काफ़ी अच्छा खेल प्रदर्शन उस वक्त भी किया है। रनर अप उस वक्त रही थी क्योंकि इंग्लैंड को वो शिकस्त नहीं दे पाई थी। इंग्लैंड जो है वो विश्व विजेता रहा था साल 2019 में और उसके बाद इस बार जो जिस तरह से मैचेस हुए हैं उसमें न्यूजीलैंड अच्छी फॉर्म में चल रहा था, लेकिन इसी धर्मशाला के स्टेडियम में न्यूजीलैंड को भारत के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और दूसरी तरफ देखें तो खराब फॉर्म से जूझ रही थी ऑस्ट्रेलिया टीम, लेकिन अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम कम बैक कर चुकी है, अच्छा खेल दिखाया है और जैसा हमने कहा है कि इस बार जो नीदरलैंड के खिलाफ जिस तरह से हाईएस्ट स्कोर की जो पारी इन लोगों ने खेली है 309 रनों से जो करारी शिकस्त नीदरलैंड को दी है, ये इस मैच
मैच का, इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर है किसी को शिकस्त देने का। तो कहीं ना कहीं हम ये मानकर चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो फिर से जो है वो कमबैक कर चुकी है, वो फिर से उसी फॉर्म में जो है वो वापस होती हुई नजर आ रही है। और वैसे भी कहा जाता है कि क्रिकेट जो है वो संभावनाओं का खेल है, उलटफेर कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम लगातार जो है यहां पर नेट प्रैक्टिस कर रही है, पसीना बहा रही है, दांवपेच सीख रही है, आउटफील्ड को समझ चुकी है, और भारत के खिलाफ जैसे उनको यहां शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उससे भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने कुछ ना कुछ सीखा है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया टीम के जो खिलाड़ी हैं वो अभी अभी जो है वो धर्मशाला पहुंचे हैं और उनको उतना इल्म भी नहीं इस आउटफील्ड के बारे में। तो यहां पर कहीं ना कहीं कुछ इन जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा सा यहां पर जो है वो इसकी माइलेज मिलती हुई जो है वो कम नजर आ रही है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को निश्चित तौर पर जो है यहां पर माइलेज मिलती हुई जो है वो नजर आ रही है। लेकिन फिर भी हम अभी भी कह रहे हैं कि क्योंकि संभावनाओं का खेल है क्रिकेट, उलटफेर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में दोनों ही टीमों में काफी जद्दोजहद यहां पर देखने को मिलने वाली है। और ये रोमांचक मैच इसलिए होने वाला है, हाई वोल्टेज हैवी वेट मैच इसलिए होने वाला है क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैच पूरी दुनिया देखती है, ठीक उसी तरह से इन दोनों ही पड़ोसी मुल्कों में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ये दोनों ही बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क हैं और इनके बीच में भी उसी तरह से नोकझोंक होती है। हालांकि भारत पाकिस्तान की नोकझोंक और ये तो जग जाहिर है, लेकिन इनकी जो नोकझोंक है वो दूसरे स्तर पर होती है, लेकिन होती जरूर है। और जब भी इन दोनों का मैच होता है तो साख का सवाल होता है। यहां देखने वाली बात बड़ी दिलचस्प रहने वाली है कि यहां साख ऑस्ट्रेलिया बचाता है या फिर न्यूजीलैंड। धर्मशाला के स्टेडियम और यहां की पिच का फायदा जो है वो न्यूजीलैंड ले जाती है या ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।